हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जुलाना विधानसभा क्षेत्र से रेसलर विनेश फोगाट को मैदान में उतारा है और विनेश फोगाट का मुकाबला बीजेपी के योगेश बैरागी और आम आदमी पार्टी की तरफ से कविता दलाल से होना है। हालांकि इस सब के बीच में विनेश ने अपनी चुनावी हल्फनामे में संपत्ति को लेकर जो जानकारी दी है, उस जानकारी के बारे में आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे कि विनेश के पास और उनके पति के पास कितनी संपत्ति है। चुनावी हल्फनामे में दी गई जानकारी के अनुसार विनेश फोगाट के पास कितनी संपत्ति है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। विनेश फोगाट ने जो जानकारी दी है उसमें बताया है कि उनके पास 6,95,000 रुपए कैश है। विनेश के पति के पास सोमवीर राठी उनके पति का नाम है और उनके पास 15,000 रुपए कैश है। अगर वहीं बैंक खाते की बात करें तो विनेश फोगाट के पास एक्सिस बैंक में 22,92,525 रुपए हैं। विनेश के पति के पास एक्सिस बैंक में 1,35,023 रुपए हैं। विनेश के पास एसबीआई बैंक में 16,72,302 रुपए हैं। वहीं एसबीआई बैंक में विनेश के पति के पास 25,135 रुपए हैं और 48,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी है। आईसीआईसी बैंक में विनेश के पास 18,646 रुपए जमा हैं। ये हुई बैंक खाते के डिटेल्स। अब आपको चल संपत्ति और बाकी ज्वेलरीज की भी जानकारी देते हैं। विनेश के पति की आय जो जानकारी में दी गई है वो बताया गया है कि 3,44,220 रुपए सालाना है। वहीं विनेश की अगर बात करें तो विनेश की सालाना आय 13,85,152 रुपए इसमें हल्फनामे में जानकारी दी गई है। अगर इसके बाद बात करें कि विनेश के पास चल संपत्ति कितनी है, तो विनेश के पास जो चल संपत्ति है उसमें 1,10,04,135 रुपए बताया गया है। वहीं विनेश के पास जो चल संपत्ति है वो करीब 97,35,265 रुपए की चल संपत्ति बताई गई है। विनेश के पास 1,85,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। विनेश के पति के पास कोई भी अचल संपत्ति की जानकारी चुनावी हल्फनामे में नहीं दी गई है। विनेश ने जो जानकारी दी है कि कोई भी शेयर और बॉन्ड उनके नाम पर नहीं है, लेकिन उनके पति के नाम पर 5 शेयर और बॉन्ड्स हैं। इसमें अगर बात की जाए तो 7,98,903 रुपए के 31,305 यस बैंक के शेयर हैं और 5,62,703 रुपए के 715 हिल्डन मेटल के शेयर हैं। 3,73,776 रुपए के 15,600 ओरिएंट ग्रीन के शेयर हैं और 1,02,772 रुपए के 950 एनएचपीसी के शेयर हैं। विनेश के पति के पास ये सारे शेयर हैं जो जानकारी दी गई है। 50,282 रुपए के 17,705 जो शेयर है वो जीटीएल के हैं। 18,898 रुपए के 358 ग्रीन री के शेयर उनके पति सोमवीर राठी के पास है। यहीं पर एनएस पोस्ट ऑफ सेविंग इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर बात की जाए तो 1,50,000 रुपए की सेविंग और इंश्योरेंस जो है विनेश ले रखी है। उनके पति 12,50,000 रुपए के पॉलिसी ले रखे हैं। इसके अलावा 2,09,000 रुपए का प्रीमियम भी उनके पति के पास है। विनेश के पास अगर गाड़ियों की बात करें तो 4 गाड़ियां हैं और इसमें से 35 लाख रुपए की वोल्वो एक्ससी 60 और 12,02,000 रुपए के हुंडई क्रेटा है। 17,04,444 रुपए के टोयोटो इनोवा है और 40,220 रुपए के टीवीएस जुपिटर है। विनेश के पास ये 4 गाड़ियां हैं। उनके पति के पास सोमवीर राठी के पास 19,57,573 रुपए की एक महिंद्रा स्कॉर्पियो भी है। ज्वेलरी की अगर बात करें तो विनेश के पास 35 ग्राम का गोल्ड है जिसकी कीमत बताई गई है 2,24,500 रुपए। 50 ग्राम का सिल्वर है जिसकी कीमत 4,500 रुपए बताई गई है। विनेश के पति सोमवीर राठी के पास 28 ग्राम का गोल्ड है, 1,79,200 रुपए इसकी कीमत बताई गई है और 100 ग्राम का चांदी है जिसकी कीमत 9,000 रुपए बताई गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विनेश के पास 1,10,04,135 रुपए की चल संपत्ति, विनेश के पति के पास 57,35,265 रुपए की चल संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है। वहीं पर अगर रेसिडेंशियल प्लॉट की बात करें कि कितनी रेसिडेंशियल इनके पास है विनेश और उनके पति के पास, तो 1,85,00,000 रुपए की रेसिडेंशियल जमीन है विनेश फोगाट और उनके पति के नाम।
विनेश और उनके पति के पास बैंक लोन की बात करें कि कितने के बैंक लोन ले रखे हैं, तो दोनों ने एक एक कार पर बैंक लोन ले रखा है। कैनरा बैंक से 13,61,782 रुपए के कार लोन विनेश के नाम पर है। विनेश के पति के नाम पर HDFC में 19,32,619 रुपए की कार लोन है। वहीं अगर उधारी कितनी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है संपत्ति का ब्यौरा दे रहे हैं तो आपको चुनावी हल्फनामे में देनदारी की भी बात की जाती है, और ऐसा नहीं है कि यह जरूरी ही होता है, लेकिन आपको पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। इस हिसाब से अगर देखिए तो उधारी की बात की जाए तो विनेश फोगाट के पास 13,61,782 रुपए का कर्ज है और उनके पति सोमवीर राठी को 19,32,619 रुपए की देनदारी है। अब अंत में आपको कुछ अनकही कहानी बताते हैं विनेश फोगाट के बारे में कि विनेश फोगाट कैसे रेसलर तक पहुंची। इतनी उनकी यात्रा आसान नहीं रही है, काफी कांटों से भरा उनका सफर रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो विनेश के बारे में अंत में आपको कुछ जानकारी बताते हैं। विनेश को बेशक कुश्ती के जरिए स्टारडम मिली हो, लेकिन पूरे देश और दुनिया में पहचान मिली, लेकिन उनका सफर कांटों से भरा रहा है। वो हर किसी के लिए प्रेरणा देने वाला है। विनेश का जन्म 25 अगस्त 1994 को चरखी दादरी, जो हरियाणा के अंतर्गत आता है, वहां पर हुआ था। उनके पिता का नाम राजपाल फोगाट है, जबकि मां प्रेमलता फोगाट है। विनेश पहलवानों के परिवार से आते हैं और उनकी बहन प्रियंका फोगाट, साथ ही चचेरी बहनें गीता फोगाट, रितु फोगाट और बबीता सभी रेसलर हैं। विनेश और उनकी सभी बहनों को रेसलर के गुरु महावीर फोगाट उनके ताऊ ने सिखाए। शुरुआती दिनों में महावीर फोगाट को लड़कियों को पहलवानी में आगे बढ़ाने के लिए गांव वालों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन अंत में जीत हुई और फिर वो जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने। विनेश को अपने जीवन का सबसे बड़ा आघात तब झेलना पड़ा था जब उनके पिता की हत्या उनके घर के सामने ही गोली मारकर कर दी गई थी। विनेश के पिता की हत्या उनके परिवार के ही एक रिश्तेदार ने की थी और इसके बाद विनेश के जीवन का असली संघर्ष शुरू हुआ, जिसका उन्होंने डटकर सामना भी किया और अपने जीवन में सफल भी हुई। जब विनेश के पिता की हत्या हुई थी उस वक्त विनेश फोगाट की उम्र सिर्फ 9 साल थी। पिता के निधन के बाद विनेश फोगाट अपने परिवार का बड़ा सहारा थी और पेरिस ओलंपिक की अगर बात करें अभी हाल ही में, तो पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई और इसकी वजह से वो गोल्ड मेडल से भी चूक गई। लेकिन वो 83 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय पहलवान जरूर बन गई हैं। पेरिस से जब मायूस होकर विनेश फोगाट अपने गांव लौटी तब उनका खूब भव्य स्वागत भी हुआ था, एयरपोर्ट और फिर हरियाणा में भी। अब जब वो पेरिस से लौट गई और ओलंपिक में रेसलर भी रही हैं और उन्होंने कई मेडल भी अपने नाम किया है, उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें चुनावी मैदान में जुलाना से उतार दिया। अब देखना ये होगा कि जुलाना में त्रिकोणीय मुकाबले के बीच विनेश फोगाट जीतती हैं या फिर एक नए दंगल में किसको मात देती हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।